আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर चल रही कानूनी और नैतिक बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। गाजियाबाद के 31 साल के हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया की मंजूरी दे दी है। भारत में पैसिव यूथनेसिया को लेकर चल रहे बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मिसाल कायम किया है। बुधवार को कोर्ट ने 31 साल के हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथनेसिया की इजाजत दे दी है। हरीश पिछले 13 सालों से कोमा में है। जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली के एम्स को निर्देश दिया है कि वह मरीज के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे हटाने का इंतजाम करे और यह भी सुनिश्चित करे कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज की गरिमा बनी रहे। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा को 2013 में उस समय गंभीर चोटें आई थी जब वे चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में बी.टेक की पढ़ाई के दौरान हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इस हादसे के बाद से ही वे कोमा में हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्हें क्वाड्रिप्लीजिया है। नतीजतन वो पूरी तरीके से फीडिंग ट्यूब और वेंटिलेटर पर निर्भर हो गए हैं। पिछले 13 लंबे सालों से बिस्तर में पड़े रहने के कारण उनके शरीर में बड़े खड्डे हो चुके हैं और डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि उनके ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इन हालात को देखते हुए हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा ने कोर्ट में अर्जी देकर पैसिव यूथनेसिया की इजाजत मांगी थी। परिवार ने दलील दी कि सालों तक असहनीय शारीरिक कष्ट और आर्थिक तंगी झेलने के बाद उनके बेटे का इस हालत में जिंदा रहना अब मानवीय गरिमा के अनुरूप नहीं रह चुका है। भारत में पैसिव यूथनेसिया को लेकर कानूनी बहस कोई नई बात नहीं है। 2018 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी और लिविंग विल या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव की अवधारणा को भी स्वीकार किया। हालांकि इस विषय पर अभी तक कोई अलग से संसदीय कानून नहीं बनाया गया है। फिलहाल कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार मरीज की हालत का आकलन करने के लिए 2 अलग अलग मेडिकल बोर्ड की राय लेना अनिवार्य है। इस संदर्भ में हरीश राणा का फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से पैसिव यूथनेसिया पर एक स्पष्ट कानून बनाने के मुद्दे पर विचार करने को कहा है। इसे भविष्य में ऐसे संवेदनशील फैसलों के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार होने की संभावना बन चुकी है। क्या जीवन का अधिकार केवल जीने का अधिकार है या इसमें गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है? कोर्ट का यह फैसला यही सवाल उठाती है। चिकित्सा विज्ञान में हुए प्रगति के कारण आज कई मरीज लंबे समय तक लाइफ सपोर्ट पर जीवित रहते हैं, लेकिन उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती। परिणाम स्वरूप मानवता, चिकित्सा नैतिकता और कानूनी दायित्वों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो चुका है। इसीलिए हरीश राणा मामले में दिया गया फैसला न केवल एक परिवार के लंबे समय से चल रहे कष्टों को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि भारतीय समाज में गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर एक व्यापक बहस का दौर भी खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।